मीना जी, बहुत स्वागत है इस मीना जी। यज्ञ में शुक्रिया। अपनी आहुति प्रदान करने आप उपस्थित हुई हैं। आपका आभार, अभिनंदन करती हूँ मैं कि इतनी मध्य रात्रि में मतलब आप काव्य पाठ के लिए उपस्थित हैं और उतनी ही मतलब ऊर्जावान आप लग रही हैं आपके चेहरे से, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत, ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम रात में काव्य पाठ की ये जर्नी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीना जी का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मीना जी को लेखन में बचपन से रुचि है और ये पत्रकारिता से जुड़ी हैं काफी समय से। दैनिक जागरण और उन सबके लिए पत्रकारिता कर चुकी हैं। और पहली कविता इनकी हाय नन्ही कली प्रकाशित हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका पटल पर। और अब हम चाहेंगे कि आप अपने काव्य पाठ की शुरुआत करें हमारे साथ इस नए दिन की पहली कवयित्री मीना जी। क्या बात है, स्वागत क्या है बात है, आपका। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए वाकई बहुत ही नया अनुभव है और आप सबको सबसे पहले बहुत सारी बधाई कि दिन रात आप जो लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं और कविताओं के लिए, कवियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए इसलिए ये दिन बहुत अलग है कि अमूमन रात में हम लोग तैयार नहीं होते जी पर अभी इस कविता पाठ के लिए रात में तैयार होना पड़ा है। झुमके, बिंदी, लिपस्टिक जो सारी चीजें हैं जी। वो सब रात में कर रहे हैं। तो घर वाले भी सब देख के अभी थे कि आज हो क्या रहा है। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे आज महायज्ञ होने वाला है। बहुत कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी कविता बोलना स्वागत। चाहूंगी। मैं आपको और मैं आपकी खूबसूरती देखकर ना आपको बशीर बद्र जी क्या की बात है। एक चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जी, राहों में आया गया कुछ पता नहीं, वाह, राहों में आया गया कुछ पता नहीं, उसकी तलाश करते रहे जो मिला नहीं। मैं चुप क्या बात रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं, क्या वो भी बात है, सुना क्या उसने बात है, क्या बात जो है। मैंने कहा नहीं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत स्वागत बहुत है आपका। सुंदर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी मेरी पहली कविता है छम्मक छल्लो। अरे जी। वाह, क्या बात मैंने है। नाम जब पढ़ा था तो मुझे लगा था, मैंने कहा यार नाम ही इतना खूबसूरत है, कविता कैसी होगी देखेंगे। सुनाइए, स्वागत है जी, आपका। तो मुझे लगा शुरुआत कुछ इसी से करनी चाहिए। जो हमारे स्वागत। साथ जुड़े हुए लोग हैं, कुछ क्यूरियोसिटी आए, उनमें उत्साह आए और बहुत सारे साथ लोग में जुड़े हुए जुड़े रहे। हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब आपका स्वागत कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत मैं सारे पढ़ लोग पा हैं। रही हूँ। जी जी, स्वागत है आपका, शुरू कीजिए। तो इस कविता को लिखने के पीछे की वजह क्या थी वो मैं नहीं बताऊंगी, भूमिका नहीं बताऊंगी। ये पाठक, ये जो इसको श्रोता सुनने वाले हैं, ये उनके ऊपर है कि वो इसको कैसे लेते हैं और किस किस तरीके से इस कविता की व्याख्या करते हैं। तो स्वागत। इसमें कई स्वागत। पहलू हैं एक औरत के। और कविता कुछ इस तरह है। हाँ, मैं छम्मक छल्लो हूँ, अपने रुंधे हुए होठों को डार्क रेड लिपस्टिक से रंगना, आंखों के गड्ढों को भरने के लिए लाइनर की पतली रेखा खींचना, अपने उदास मन पर मस्त तेल की चंपी करने से अगर मुझे कोई कहता है छम्मक छल्लो, तो हाँ, मैं छम्मक छल्लो अच्छा, हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाह। सुंदर। शुक्रिया। पैरों में खनकती पायल न सही, 2 फुट हील से बढ़ा लेना अपना खोया हुआ आत्मविश्वास। सुबह से शाम तक की थकाऊ डेस्क जॉब के बीच खुद को रंगना रंग बिरंगी पोशाकों के साथ। इसमें भी अगर आपको कोई कहता है छम्मक छल्लो, तो आप खुशी से कहिए हाँ, हाँ मैं मैं छम्मक चम्मक छल्लो हूँ। छल्लो। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सच सुंदर, में वाह। बहुत खूब। मैं क्यों मानूं मैं क्यों मानूं कि छम्मक छल्लो किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए कहा जा रहा है। मैं क्यों मानूं कि छम्मक छल्लो किसी औरत को नीचा दिखाने के लिए कहा जा रहा है। पर ए जमाने पर ए जमाने तेरी सुनी है जमाने से जिन्होंने, उन्हें नसीब सिर्फ बेड़ियां, बंदिशें और घुटन हुई। आहा, क्या बात इस है, बहुत घुटन बढ़िया। से आहा, बाहर निकलने पर भी कोई कहता है छम्मक छल्लो, तो आप गर्व से कहिए कि हाँ, हाँ मैं मैं छम्मक चम्मक छल्लो छल्लो। हूँ। बहुत बहुत खूब। सुंदर, बहुत सुंदर। बॉस की डांट कमाल।
बॉस की डांट, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलना है कैसे बोलना है बताने वालों की वजह से आए आंसुओं को छुपाने के लिए लगा लेती हूँ फाउंडेशन। सुस्त चेहरे को उभारने के लिए गालों पर मल लेती हूँ लाल रंग। और फिर तुम मुझे कहते हो छम्मक छल्लो, तो हाँ, मैं छम्मक छल्लो हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। गजब शुक्रिया। गजब। हो सकता है हो सकता है मेरे क्रॉप टॉप से दिखती मेरी कमर से तेरी नसीहत के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। हो सकता है मेरे क्रॉप टॉप से दिखती मेरी कमर से तेरी नसीहत के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। मेरी सिगरेट का धुआं तेरे सीने में दम घोट रहा होगा, पर मेरे वाह, सूट सलवार पहनने पर भी तुझे मेरी ब्रा का रंग दिख जाता है। तो मैं क्या क्या कर बात है, सकती हूँ बहुत दोस्त? सुंदर, नजरों बहुत में कड़क। तुम्हारी मोतियाबिंद है, इलाज मैं कैसे कर सकती हूँ? बहुत बहुत कड़क सुंदर, बहुत कड़क। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत शानदार। शुक्रिया। कटाक्ष, बस एक बहुत एक सुंदर। छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि मोतियाबिंद यहाँ किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना नहीं है। ये सिर्फ इस कविता के लिए शब्द की जरूरत नजरों थी में जो इसलिए डाला है। गंदगी, नजरों में गंदगी, जी, जी, जो उसको नजरों जी में गंदगी है उसका गंदगी, इलाज मैं नहीं कर उसका सकती हूँ। बयान। बिल्कुल। जी। पर बहुत सुन बढ़िया। लो दुनिया के ठेकेदारों, पर सुन लो हम्म। दुनिया के ठेकेदारों, तुम जितना रोकोगे टोकोगे मैं उतना तेजी से बहूंगी। तोड़ूंगी हम्म। हर उस सोच को जो मेरी लाली की लालिमा को मेरे चरित्र से जोड़कर मुझे चरित्रहीन बताना चाहती है। बहुत मैं क्या खूब। बात सजूंगी है, बहुत सुंदर। संवरूंगी और हर रोज नई मुस्कान के साथ खिलूंगी। कर ले जमाना जो करना है, मैं तो हर रोज कहूंगी कि हाँ, मैं मैं छम्मक छल्लो चम्मक हूँ, छल्लो। कि हाँ, मैं बहुत छम्मक छल्लो सुंदर, हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शुक्रिया, साधुवाद, शानदार, शुक्रिया। बहुत शानदार प्रस्तुति। साधुवाद आपको, बहुत साधुवाद। इतनी खूबसूरती से आपने जो बयां किया है वो हर उस मतलब छमक छल्लो कर मतलब मन के अंदर की बात है, जो सचमुच लोग जिसको कटाक्ष में छमक छल्लो कहा करते हैं। बहुत खूबसूरत। कम कमल कुमार जी, दिल से बस यूं ही विनय पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत विनय जी। शिवम आर्या, पूनम शर्मा जी आपको ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। जितेंद्र कुमार प्रजापति जी जुड़े हुए हैं और हमारी अगली कवयित्री निवेदिता जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। जी, सुदर्शन शर्मा जी जुड़े हुए शर्मा हैं। जी, जी, कनक सौम्या जी, बहुत स्वागत है कनक जी। नरेंद्र पाल जैन जी, सर प्रणाम करती हूँ आपको, बहुत बहुत आभार। और इतनी खूबसूरत कविता के लिए आपको दोबारा साधुवाद। मैं प्रणाम साधुवाद, करती हूँ, सच नमन में। आपकी सोच को। स्वागत बहुत है। पहली ही शुक्रिया। कविता, अ, शिल्पा जी, पहली ही हम्म। कविता से इन्होंने एकदम से जो कहते हैं ना कि शाम को सुहाना कर दिया। तो अब ये है जी, कि शाम सुहानी नहीं हमारी हुई, रात रात सुहानी हो गई। सुहानी हो रही है, रात सुहानी जी, हो वो रही है तो हमारी। वो तो मैम इनको देख के और इनकी स्माइल देख के ही हो गई थी। तो जी, स्वागत। उसकी तो कोई बात ही नहीं है। स्वागत है आपका। जी। शुक्रिया मैम, इतनी प्रशंसा के लिए, इस कविता की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखने लायक हैं। का उद्देश्य बस यही होता है कि जो सुन रहे हैं या जो सुनकर आगे पहुंचाने वाले हैं वो इन बातों पर अमल कर पाए, या अमल भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ सोच पाए, यहाँ तक चीजें कुछ बदलने की सोच पाए, कुछ प्रगतिशील हो पाए। क्योंकि जड़ समाज अगर हो जाता है तो वो, जैसे हम कहते हैं ना, तालाब में पानी अगर जमा रह जाए तो सड़ने लग जाता है। तो वो सड़न बिल्कुल, नहीं चाहिए समाज में, कुछ बिल्कुल बदलाव चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी के साथ जो मेरी अगली कविता है, और मुझे लगता है अभी जो लॉकडाउन हुआ कोविड के बाद में, जी। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी भावनाएं आई और बहुत सारी कविताएं, साहित्य, बहुत कुछ इस टाइम में रचा गया। जी। लेकिन जो पीड़ा जिसने सही उसको हम लोग शब्द तो दे रहे थे, लेकिन उस पीड़ा को हम सह नहीं पा रहे थे या हम उसको झेल नहीं पा रहे थे। और हम्म। क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में हूँ, तो यहाँ से जिस कदर भीड़ निकली है पूरी अपने घरों की तरफ, जी। और वो चीजें जो सामने देखी हैं उनको कुछ शब्दों में इस तरीके से मैंने बयां किया है। इस स्वागत। कविता का शीर्षक है सड़क और मजदूर। स्वागत। स्वागत है। तो कविता कुछ इस तरह है। पसीना, दिहाड़ी और भूख मिटाने की ऊर्जा से बनी सड़क आज रोती, बिलखती और असहाय सी न्यायालय के समक्ष खड़ी है। नहीं, उसे किसी ने झूठी गवाही देने के लिए घूस नहीं दी, वो तो बस अपने निर्माणकर्ताओं के पक्ष में है।
सड़क के बदन पर टूटी चप्पल की बद्दी, मीलों दूर चलते मजदूरों का लहू, भूख से बिलबिलाते बच्चे, चिलचिलाती धूप में सूखते होंठ और सूजे पैरों का लालपन सुनकर न्यायाधीश ने चकित होकर कहा, बोलो इतिहास की देवी। सड़क फूट फूट कर रो पड़ी, अपने जन्मदाताओं की तपती पीठ और खाली पेट पर पड़ती वर्दी वालों की लाठियों की गवाही देने लगी। उन रौंदती सफेद राजनीतिक गाड़ियों की कौंध बताने लगी जो उन्हें कैमरे के आगे रोटी फेंकने आए थे। ओह, आह, शानदार। मुझे संवारने वालों पर एक बीमारी ने उतने गड्ढे नहीं किए। मुझे संवारने वालों पर एक बीमारी ने उतने गड्ढे नहीं किए जितने उनका वोट लेने वालों ने किए। क्या बात है, वो बहुत बच्चे के दूध, शुक्रिया, वो बच्चे के दूध की बोतल गर्भ में कुलबुलाते अजन्मे को लेकर तो कोई अपनी माँ की अर्थी लेकर अंतिम दर्शन कराने एक टांग पर सरपट अपनों की ओर लौट रहे थे। उन्हें वाह। नहीं चाहिए थी भीख के समान रोटियां। मेरा मजदूर स्वाभिमानी है, पसीने की खाता है, सरकारी चर्बी की तरह लचीला नहीं। क्या बात है, बहुत न्यायाधीश हुए गंभीर, पर रास्ता उनके पास भी नहीं। सड़क आज भी मकान मालिक के सताए, भूख के जलाए प्रवासियों को सामान ले जाते देख रही है। उसका काला तारकोल बिछुड़न की आग से पिघल गया है। चलते चलते चप्पल जो टूट गई तो प्लास्टिक की बोतल से पदचाल बनाए। वही शहरी सड़क जिस पर नेताओं के लोकार्पण के बोर्ड लगे थे, आज वो फिर अपने कर्ता धर्ताओं को पुकार रही है। वो देखो, सामने वाला लाल किला भी बाहें फैला रहा है। वो बड़ी इमारतें जो अमीरों का ठिकाना है, वो रो रो कर दरक रही हैं। उनके जाने से विकसित सभ्यता भी सिसक रही है। उन्हें रोक लो, वो जाना नहीं चाहते। वो और सड़कें, इमारतें बनाकर नया इतिहास रचना चाहते हैं। बाबूजी, ओ कुर्सी वाले बाबूजी, उन्हें रोक लो, वो जाना नहीं चाहते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब ऐसी कविता है कि बहुत दर्द है इसमें, लेकिन फिर भी हमको तालियां बजानी पड़ रही है, वाह वाह कहनी पड़ रही है। और यही हमारी विडंबना है कि हम दर्द को पन्नों पर उकेरते हैं और उसके लिए शाबाशी और वाहवाही चाहते हैं। तभी मतलब ये मुकम्मल हो पाती है जब जो लोग इसे सुनकर इसे उतारते हैं अपने जहन में कि आपने क्या लिखा है, तो इतना मार्मिक चित्रण आपने किया है और उसके लिए मैंने ताली बजाई है। जबकि ऐसी कविता के लिए हमें अफसोस होना चाहिए कि हमारे देश की इस तरह की हालत है, इस तरह से हमें अपील करनी पड़ रही है। बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव, बहुत शानदार लिखा है आपने, बहुत बधाई आपको। और सहमत शिल्पा जी, बहुत बहुत आभार। विनय जी, अंजलि गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी पटल पूरा के पूरा दृश्य सामने रख दिया मैम कह रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत कमेंट शुक्रिया बात तक आपके लिए। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कमेंट तो हमारे आते ही रहेंगे जब इतनी खूबसूरत कवयित्री पटल पर उपस्थित हैं। तो स्वागत है मैम आपका, अगली रचना से रूबरू करवाएं। बस मैम, सीखने की प्रक्रिया मेरी जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत शब्दों से आपने दोनों रचनाएं पिरोई हैं। बहुत शानदार आपकी अभिव्यक्ति है और आप सीख रही हैं, उसके लिए आपको बहुत सैल्यूट कि आप अभी भी सोचती हैं कि आप सीख रही हैं। बहुत शानदार, स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करके जाना जाए और कुछ करके समझा जाए। तो उसी समझने की सिलसिले में एक कविता और आपके सामने पेश कर रही हूँ। और वंदना मैम है शायद, वो बहुत खूब जो मुझे दिख रहा है। जी वंदना सिंह जी, वंदना दी स्वागत है आपका बहुत बहुत। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। चलिए, आपका स्वागत है मैम, पढ़िए। जी, तो ये जो मेरी अगली कविता है, ये मैंने ग्रेजुएशन के दौरान लिखी थी
और उस समय जब कॉलेज जा रहे थे तो कॉलेज आते जाते समय रोजाना जो चीजें देख रहे थे और महसूस करते थे, ऑब्जर्व करते थे, तो उसको देखते हुए एक ऐसे समुदाय या कहें एक ऐसी कम्युनिटी या बच्चों पर या ऐसे लोगों पर लिखी कविता है जिनको हम देखते रोज हैं, पर उनकी भावनाओं को या उनकी चीजों को वैसे समझ नहीं पाते हैं। तो इस कविता का जो शीर्षक है वो है कूड़े वाले बच्चे। कूड़े तो वाले जैसा कि शीर्षक से आपको समझ आ रहा होगा कविता किस ओर है। मतलब आज आप रुला के मानेंगी? नहीं 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 नहीं, ऐसे मेरी ठान के कोई बैठी मंशा हैं। नहीं है। स्वागत तो है। इस कविता की शुरुआत कुछ ऐसी है। स्वागत। भोर हुई उनीदी सी अखियां, लिए बोरा चली छोटी छोटी उंगलियां, अच्छा। ना मंजन ना नहाए पहले जाकर पेट को कमाए, न मंजन न नहाए पहले जाकर पेट को कमाए, झुग्गी झोपड़ी से निकल झुग्गी झोपड़ी से निकल कूड़े कचरे से उधर की आग मिटाए, बिन चप्पल पाँव एक कमीज बदन पर, बिन चप्पल पाँव एक कमीज बदन पर, मौसम से लड़ते हुए चल दिए कमाने को, भौं भौं कर आते चार पंजे उनके पीछे, भौ भौ कर आते चार पंजे उनके पीछे, पर दृढ़ निश्चय खड़े रहते कूड़े वाले बच्चे। भूख ने उन्हें लड़ना सिखा दिया है, भूख ने उन्हें लड़ना सिखा दिया है, नसीब ना हो पाते अक्षर उनको क्योंकि लगी है उनकी जिंदगी कूड़े से मोती चुनने को। पड़ी एक रोटी को उठाने को, बोतल और डिब्बे को पाने को, लड़ मरते एक दूजे में अपनी पेट की ज्वाला बुझाने को। हम तो निकलते हैं नथनों पर रुमाल रख, हम तो निकलते हैं नथनों पर रुमाल रख, पर वह इत्र बना लगाते उसे अपने बदन पर। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, खूब शुक्रिया शुक्रिया मैम। रोज खंगालते हैं अपनी किस्मत सब्जियों के छिलकों के भीतर, रोज खंगालते हैं अपनी किस्मत सब्जियों के छिलकों के भीतर, मिल जाए जो फल का कोई टुकड़ा तो रख लेते उसे सहेज कर कूड़े वाले बच्चे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सुंदर। क्योंकि व्यवस्था तो भूखों को भूखा मारती है, प्यासों को प्यासा मारती है, और भरे हैं जिनके पेट उनको और भरने का काम करती है। सत्ता तो अपनी सियासत करती है, उनकी सांसें बंद कमरे में दबाकर, नई नीतियां बनाकर, राम अल्लाह पर झगड़े करवाकर, चाकू छुरियां बंदूक चलवाकर, उनकी किसको पड़ी है? चार पायों के लोभ में उनके अपने ही उनसे छीन लिए जाते हैं, उनके खून को पोंछा जाता है, मखमली कंबल से बना दिया जाता है उन्हें दया का पात्र। पर पस्त नहीं हुए हैं हौसले, अभी है नन्ही भुजाओं में बल, कर सकते हैं सियासत का विरोध, भर सकते हैं समाज का पेट कूड़े वाले बच्चे। बहुत भोर हुई उनीदी सी अखियां, लिए बोरा चली छोटी छोटी उंगलियां। बहुत सुंदर शिल्पा जी, आप ये देखिए जी, इनकी जितनी कविताएं हैं मीना जी की, सब यथार्थवादी कविताएं हैं, प्रासंगिक कविताएं हैं, विषय वस्तु इनकी कविताओं के ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज उतार चढ़ाव देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से रूबरू करवाती हुई इनकी कविताएं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मैम। और इतनी खूबसूरती से शब्दों में उतारना वो एक बहुत बड़ी बात है। यथार्थ सब्जेक्ट बहुत सारे लोग ले लेते हैं और बहुत कुछ लिखते भी हैं, पर जिस तरह से आपने शब्दों में उसको ढाला है उसकी बात ही अलग है। बहुत शानदार, बहुत खूब। छोटी छोटी उंगलियां, वंदना सिंह भी कह रही हैं छोटी छोटी उंगलियां, उनिंदी सी आंखें। मतलब क्या आपने वो, मतलब शब्दों की जादूगिरी है सही में। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मीना जी। और अब हम गुजारिश करेंगे कि अगली आपकी जो भी कविता, गजल, गीत, जो भी आपकी रचना हो हमारे बीच आप प्रेषित करें।
जी, शुक्रिया और सबका बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत सुंदर प्रस्तुति ऐसा लिख और रहे हैं, सबसे सबका बड़ी बहुत-बहुत बात कि शुक्रिया। इतनी रात को आपके लिए जागे हैं और जागे आपका हैं कार्यक्रम सबसे। देख रहे हैं। जी बिल्कुल सबसे जी बड़ी बात, सबका मैंने बहुत शुक्रिया। आज एक हाँ, पोस्ट डाली थी कि हम रात को संचालन कर रहे हैं, मतलब हाँ। फॉरेनर्स हैं तब तो ठीक है कि हुँ, फॉरेनर्स हुँ। हैं, लेकिन जो हाँ, इंडियंस हैं जिन्होंने इस स्लॉट में पढ़ने के लिए अनुमति दी है, उनको सही में दिल से सैल्यूट जी, है सच में, कि सच वो में। अपने साहित्य के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्होंने समय से भी मतलब समय के उस बात से भी उन्हें परहेज नहीं था कि वो रात को भी पढ़ रहे हैं, रात को भी संचालन करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मतलब एक वो चीज है जो इस यज्ञ को सही में सफल बनाने में कारगर सिद्ध बिल्कुल होगी और बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है मुझे। मैं आपको भी सैल्यूट करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुंदर प्रस्तुतिकरण अभिषेक कुमार अभी जी कह रहे हैं, और निवेदिता दिनकर जी और विनय पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए मीना जी। जी, जी। सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इतनी प्रशंसा के लिए और इसी के साथ मुझे लगा शायद कुछ ज़्यादा मार्मिक चीज़ें ना हो जाए और किसी की रात इतनी दुःख में या उदासी में ना चली जाए। तो अगली एक कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो थोड़े से चुलबुलेपन के साथ लिखी है। तो कविता का शीर्षक है स्वागत। डेमोक्रेसी की तन्हाई। क्या बात है। डेमोक्रेसी की तन्हाई। तो ओके, कविता कुछ इस तरह है। स्वागत है। बेचैनी बेचैनी तड़प एक अजीब सी टूटन से गुजर रही है डेमोक्रेसी। रात के अंधेरे में दो गुलाबी फूलों का मिलन ढूंढ रही है डेमोक्रेसी। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। वह मतलब वह श्रृंगार उतनी भी ही ऐसे लिखा है आपने, क्या बात है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। श्रृंगार को डेमोक्रेसी से कौन जोड़ता है, मतलब पहली कवित्री सुनी मैंने। स्वागत। जी, बेचैनी तड़प एक अजीब सी टूटन से गुजर रही है डेमोक्रेसी। रात के अंधेरे में दो गुलाबी फूलों का मिलन ढूंढ रही है डेमोक्रेसी। वह क्या उतनी बात ही जवान, कटीली, गठीली थी जितनी 18 में मैं या तुम थी। क्या अच्छा, बात है। यौवन क्या की यौवन की शुमारी बेख्याली बेकरारी से भी तड़पी है, 40s की झुर्रियों से भी गुजरी है। वाह। रंगों से लबालब सराबोर परिवार में पली बढ़ी डेमोक्रेसी सेडिशन, बेरोजगारी, गैर बराबरी में भी तुली है। बहुत डेमोक्रेसी खूब। का ये स्त्रीत्व डेमोक्रेसी का ये स्त्रीत्व जब पिंजड़ा तोड़ कर निकला तो जेलों की दीवारों में भी नहीं समाया। वो बिल्कुल। आजाद हुआ, आबाद हुआ, जय घोष हुआ। बुढ़ापे में सटिया गई है डेमोक्रेसी। बुढ़ापे क्या में बात सटिया है, गई है क्या का बात है। मतलब है कि अभी हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र की जो उम्र है, ये उसके जी साथ जोड़ा है कि जी जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल। 73 साल या जो भी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी कितने साल की हमारी जो डेमोक्रेसी हो गई है। बुढ़ापे में सटिया गई है डेमोक्रेसी, कहने वालों को शार्प बनी हुई आईब्रो का कोना उठाकर बतला रही है डेमोक्रेसी। क्या नौजवान बात है। शब्दों लोकतंत्र का की चयन बहुत सुंदर। तलाश में हूँ। नौजवान जी। लोकतंत्र की तलाश में हूँ, कहीं मिले तो रिश्ता भिजवा देना। है, क्या उमंग बात है, क्या बात है, क्या उत्सव बहुत खूब। उमंग उत्सव पहचान से लबालब डेमोक्रेसी लोकतंत्र को जी, जीना चाहती है, मिलना चाहती है, घुलना चाहती है, सफेद होते बालों के साथ और जवान होना चाहती है। क्या बात है, बहुत तो बहुत खूब। ये बहुत बहुत मेरी डेमोक्रेसी की तन्हाई थी। बहुत बहुत शानदार डेमोक्रेसी की तन्हाई, और वो भी इतनी खूबसूरत। मतलब भौहों की नोक भी उठ गई उनकी, और क्या ही मतलब लिखा है आपने। मतलब डेमोक्रेसी के लिए कौन इतना सुंदर श्रृंगार लिखता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। और इनकी। हिंदी में जी अंग्रेजी का सम्मिश्रण किसी ने लिखा है। हाँ जी बोलिए। जी शिल्पा शोभा जी, जी। इनके जितने भी शब्दों के जो चुनाव है ना, वो बिल्कुल जी अद्भुत है। और मैं बताना चाहती हूँ कि भारत भूषण आर्या जी अब हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत जी। अभिनंदन, स्वागत करती हूँ पापा आपका। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, देखिए इतनी रात को वो संचालन हमारा वाह, देख रहे हैं, तो हृदय अच्छा, से मैं उनका बहुत अभिनंदन शुक्रिया करती हूँ। सर।
बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं भी अभिनंदन करती हूँ, नमन आपको। और प्रीति त्रिपाठी जी, अच्छा संचालन, बहुत बहुत आभार। काफी जनों ने लिखा है, उन सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अभी तो शुरुआत ही हुई है सर। आप हमारे साथ बने रहें सभी लोग, विभा रश्मि जी। और अब हम ना इसमें समय व्यर्थ नहीं करते, हमको मीना जी को सुनना है क्योंकि जी बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सुंदर सुना रही हैं और हम छोड़ना नहीं चाहते। फिर से कब मिलेंगी और कब सुन पाएंगी। शिल्पा जी, विभा जी, जी जुगलबंदी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत विनय जी, शुक्रिया विनय जी। बहुत शुक्रिया। चलिए, स्वागत है जी मीना जी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ दरअसल डेमोक्रेसी को मैंने पूरी बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा इस तरीके से कुछ दिखाने की कोशिश की है। हाँ, बाकी तो जो सुनने वाले हैं हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या मौत भी आ जाएगी डेमोक्रेसी को। अभी आपने तो उसको उम्मीद पर दुनिया कायम है। बचपन से उम्मीद पर उठाया, दुनिया कायम जवानी है। में डाला, फिर बुढ़ापा, तो पूछ रहे हैं कि क्या अब मौत भी हो जाएगी। सर, डेमोक्रेसी की मौत शायद भारत में तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी और हम बिल्कुल होने बिल्कुल नहीं देंगे। स्वागत है आपका मीना जी। जी, तो अगली जो कविता है उसका शीर्षक है पत्थर। और ओह, ये सभी कविताएं जो हैं जो दिन प्रतिदिन हम चीजें देख रहे हैं, घट रही हैं, उन्हीं से सीखते हैं या उन्हीं को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं, एक भाव देने की कोशिश करते हैं। तो जी स्वागत। ये कविता भी उसी समय लिखी जब दिल्ली में या बहुत हिंदू मुस्लिम की चीजें शुरू हुई। तो मैं शुरू करती हूँ ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए। कविता का शीर्षक है स्वागत। पत्थर। स्वागत शुक्रिया। स्वागत है। बेजान पत्थर नहीं, सत्ता की चारपाई है। बेजान पत्थर नहीं, सत्ता की चारपाई है। दरारें डालकर बुनी कालीन पर सरकार चलाना चाहते हैं। हाँ, पर कमबख्त पत्थर पर कमबख्त पत्थर फाड़ देता है उनकी बंटवारे की कालीन को। क्या बात है, बहुत बेजान सब। पड़ा पत्थर जब आजादी की धमनियों से स्पर्शित होता है, तब वर्दी वालों की लाठियां पत्थर की चिंगारी से कोयला हो जाती हैं। बहुत खूब बहुत खूब। फिर ये स्याहपन बरसाले जितनी लाठियां विरोध के स्वर हर रोज जन्मेंगे। फिर कोई नया पत्थर लौ की चिलमिलाहट को घर्षित करेगा। उनकी लाठियां जवान हड्डी तोड़ सकती हैं, मेरा मांस फाड़ सकती हैं, पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डट कर खड़ा पत्थर हिला नहीं सकते। क्या बात, बहुत सुंदर। पत्थरों से बनी मूर्तियां और पत्थरों से बने बुतों की ये धरती जब दो फाड़ हुई, तब फिर ये पत्थर एक दूजे में समा गए। कोशिशें हजार हुई, जीत पत्थर की हुई। ये एक वाह, छोटी सी बहुत कविता थी सुंदर मेरी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत खूब। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। बहुत इतना सुंदर उत्साह। विषयों का चयन करती हैं आप, मानना विनय जी, पड़ेगा। विनय जी आपके लिए लिख रही हैं कि मीना जी छोटा पैकेट बड़ा धमाका सार्थक कर रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल उम्र बिल्कुल। नादान है, रचनाएं हैं गंभीर आपकी। उम्र क्या बहुत बात। नादान और रचनाएं गंभीर, ये मैं भी सोच रही हूँ कब से। वीरांगना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संचालन को लाजवाब कहने के लिए। बहुत बस शुक्रिया बहुत शुक्रिया। छोटी सी कोशिश है। कंचन लता पांडे जी, सुंदर संचालन कहने के लिए बहुत धन्यवाद। और सच्चिदानंद शशि जी, बहुत खूब मीना जी कह रहे हैं। अर्चना गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, बहुत सारे लोग। वंदना सिंह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्थर लाजवाब रचना कह रही हैं आपको। शुक्रिया। अशोक कुमार सर कह रहे हैं कि विषय वाकई बहुत मानवीय है और जागरूकता वाले हैं। अंजलि जी, बहुत धन्यवाद संचालन के लिए, शानदार कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया। क्योंकि मीना जी की कविताएं हमें और सुननी है, तो मैं कमेंट आप सबके बाद में लूंगी। आप जरूर हम सबसे जुड़े हुए रहें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। चलिए मीना जी, स्वागत है आपका दोबारा। जी, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं कि वो रातों की नींदें गायब कर देती हैं, और ऐसा होता है कि हम रात में सोते हुए भी जाग जाते हैं। तो जी, ये कविता कुछ ऐसे ही और आधी रात में ही लिखी गई थी। अच्छा। कविता का शीर्षक है उस रात के डर। क्या बात है। रात का 1 बज गया था।
आंख बंद की तो काले नाले की काली कीचड़ से कई दिनों से पड़ी काली लाशों को निकालते कई लोग दिखाई दिए। अरे अरे अरे। दोनों पुतलियां पलकों के भीतर फड़फड़ा रही थी। दिमाग में चारों तरफ से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, रहम करो, छोड़ दो, मत मारो, हम इसी मोहल्ले के हैं। टीवी पर एंकर डकार मार रहे थे, दिल्ली दंगा, हिंदू दंगा, मुस्लिम दंगा, सरकारी दंगा, निजी दंगा। उधर एक माँ बिलख रही थी। रात रात भर जिस लाल को रत जगा कर सेवा था, आज उसे बरसों के लिए सुला दिया गया है। वो बाहें फैलाए आसमान से शिकायत करती है, सूखे आंचल की हरियाली मांगती है, बदले में उसे सत्ताई मुआवजा मिलता है। सब कुछ इतना काला हो गया था कि हर ओर नाले की कीचड़ सा ही एहसास हो रहा था। आज वो टूटी लूटी फुकी दीवारें, दुकानें रंग गई हैं, मुआवजे से पुत गई हैं, मगर मेरी स्मृति में बैठा दिल्ली दंगों का यह इतिहास कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा? इसकी आवाजें गाहे बगाहे मेरे बेहोश मन का दरवाजा खटखटा ही जाती हैं। बार बार एहसास होता है कहीं कोई मेरा भी तो हाथ अपनी ओर नहीं खींच रहा है। हड़बड़ा कर उठ जाती हूँ मैं और अपने हाथ को निहारती हूँ, फिर सोचती हूँ अब सो जाती हूँ। हिंसा की आग से काली हो गई दीवारों की कालिख मेरे जहन में उतर चुकी है। अब हिम्मत नहीं बची है, याददाश्त के किसी कोने में बैठी है घटना, इतिहास में बन नहीं रही है, वर्तमान ही बनी रही है और भविष्य डरा रहा है। भविष्य डरा रहा है। बहुत मतलब शब्द कहाँ से लाऊं, आप ये बताएं मुझे कि आपके शब्दों में से ही शब्द चुराऊं कि कहाँ से शब्द लाऊं? नहीं, डिक्शनरी। मतलब किस तरह से दिल्ली के दंगों, उफ, दिल्ली का दंगा देखिए, दर्शक भी मतलब उफ कर रहे हैं, सजीव कर दिया अनुभव आपने। देखिए आपके लिए मीना जी भरत भूषण आर्य जी ने आपके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद लिखा है। अब आप समझ सकती हैं, बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ कवि आपके लिए इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कितनी उम्दा लेखनी है आपकी लेखनी को सलाम। बहुत शानदार, बहुत शानदार मीना जी, मैं बधाई देती हूँ आपको, सीरियसली बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर लेखन के लिए। और अशोक कुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, हम दोनों को। विभा जी आपको भी जबरदस्त संचालन की बधाई। बहुत शुक्रिया सर। कंचन लता पांडे जी कह रही हैं कि आहा लिखें या वाह लिखें। मैम सचमुच हम भी यही सोच रहे हैं कि इनको क्या कहें, आहा कहें, वाह कहें कि शानदार कहें। बहुत बहुत खूबसूरत लेखनी मीना जी आपकी, बहुत शानदार। मतलब बहुत शानदार आपने विषय वस्तु जो चयन की है वो बहुत शानदार। उसको जिस तरह से आपने कागज पे उकेरा है अपनी लेखनी से, वो एक अलग ही मतलब हर किसी के हृदय पे सीधी पहुंच रही है। इतने सुंदरता से आपने कटाक्ष किया है हर एक विषय पर, बहुत ही अच्छी बात। जी शिल्पा जी, सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि इनके जो विषय हैं वो आम तौर पे लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे डेमोक्रेसी जैसे शब्द को इन्होंने प्रस्तुत किया, इतनी सुंदर लयात्मक इनकी कविता रही और एक एक शब्दों का जो इन्होंने जी मैं वही कह रही हूँ कि इन्होंने जिस तरह से विषय लिया, विषय सब लोग लेते हैं, लेकिन जितनी कोमलता से इन्होंने हाश शब्दों का यूज नहीं किया। लोग बहुत भद्दी भाषा भी यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की। बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत खूबसूरत। तब मैं आपको नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतना प्रशंसा के लिए। और ऐसे ही हम सीख पाते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ पाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी अगली कविता है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं आप लोगों को मायूस ना कर दूं, मतलब इतनी रात में ऐसी उदासी और ऐसी कविताओं को सुना करके। नहीं, स्वागत है आपका। पर घटनाएं रोज ऐसी घटती हैं और रोज ऐसी सूचनाएं हमारे पास आती हैं, लेकिन चीजें रुकती नहीं है। ये मंच आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपने दिल की बात जहां तक पहुंचाना चाहती हैं वहां तक पहुंचाएं।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया स्वागत जी। है। जो मेरी अगली कविता है ये इसका शीर्षक है कटा हुआ शरीर। ओहो। और ये एक ऐसी विभत्स घटना कहें, समस्या कहें और सालों से चली आ रही परेशानी कहें, पर खत्म नहीं हो रही है, आज जी। भी जारी है, कहीं चोरी छिपके है तो कहीं सामने खुलकर है। तो कविता कुछ इस तरह है। अच्छा। तुम्हारे पेट में मैं कुलबुला रही थी, झटपटा रही थी बाहर आने को। तुम्हें भी आहा, बहुत क्या बात। गुदगुदी होती होगी ना माँ, हाँ, जब मेरे कोमल पैर नन्हे हाथ तुम्हारे ऊतकों को छूते होंगे। हम्म। हम दोनों कितने खुश थे अपने आरामगाह में, लेकिन उस दिन तुम बहुत डरी हुई थी और मैं भी सुकड़े जा रही थी। मेरी दुनिया में कोई आ रहा था। हाँ, उस दिन सेक्शन पंप में पहला औजार गया था। कमर, पैर और सिर औजारों से काटा गया। माँ, मेरा दोष क्या था? मेरी रुलाई शायद किसी को सुनाई नहीं आ रही थी ना माँ। मैं भी कुछ महीने की ही तो थी। एक जान को मांस का टुकड़ा बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगे। माँ चीखने लगी, कोशिश करती रही, पर अंगूठा डला मिलता नन्हा मुंह अब सिर्फ गूंगी चीख बनकर रह गया। सपने के संवाद के बीच बोली बेटी, मैं आना चाहती थी दुनिया में, देखना चाहती थी तेरा चेहरा, स्नेह में लिपट कर तुमसे लिपटना चाहती थी। बेगुनाह माँ के पास सिवाय आंसुओं के और डॉक्टर के पास प्लेट में कटे शरीर के अलावा और कुछ नहीं था। अब अब माँ सुन्न थी, बाकी नए की उम्मीद में थे। क्या बोले आपकी कविता सुनकर, और बिल्कुल निशब्द है हम लोग। और मैं मीना जी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और इनकी जो कविताएं हैं शिल्पा जी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, इनकी जो कविताएं हैं कहीं ना कहीं प्रगति गुप्ता जी की कहानियों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि अभी प्रगति गुप्ता जी ने भी इस तरह की बातों को, इस तरह के भ्रूण हत्या के मुद्दों को उठाया उन्होंने कहानी के रूप में, और कविता के रूप में इन्होंने इतनी सुंदर, मुझे वो साक्षात्कार की याद दिला दी आपने। मैं बहुत साधुवाद आपको देती हूँ कि निशब्द है, शायद हम कुछ बोल ही नहीं सकते, ऐसा विषय आपने चुना। बहुत विडंबना है ये। और आपके इस कविता, मतलब ये जो आपने लिखा है, इस पर मेरा मैंने एक शेर लिखने की कोशिश की थी, वो आपको समर्पित करती हूँ कि माँ ने बेटी जनी तीसरी बार भी, माँ ने बेटी जनी तीसरी बार भी, बाप पीकर के देता रहा गालियां। मतलब सच में बहुत जगह, हालांकि बहुत जगह अभी हमने बहुत सही कर भी लिया है, अब ज्यादातर जगहों पर बेटियों का ये भ्रूण हत्याएं रुक भी गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी हम उससे पूरी तरह से बाहर नहीं आए। जी बिल्कुल जी, वक्त लगेगा, अभी ऐसा हो नहीं पाया है। ये भी दुर्भाग्य की बात है शिल्पा जी, इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं समाज में। और मीना जी को बहुत साधुवाद, ऐसे विषयों को चुना आपने, और कहीं ना कहीं आपकी जो कविताएं हैं वो समाज को जरूर संदेश प्रेषित करती हुई है। वंदना सिंह जी ने लिखा है कि बेआवाज को भी शब्दों में बांध दिया। बहुत शुक्रिया मैम जी। और अति संवेदनशील कविता लिखा है बहुत सारे लोगों ने, और बेटी का मार्मिक दर्द, वो उस अजन्मी बेटी का, मतलब जिसका तो जन्म ही नहीं हुआ अभी, उस अजन्मी बेटी का दर्द जिस तरह आपने रखा हमारे बीच, साधुवाद की पात्र हैं आप, और मैं आपको सचमुच नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे खूबसूरत ऐसे विषयों पर मैंने पहले कभी कुछ नहीं सुना। सचमुच स्वागत है मीना जी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत। जो अगली कविता है वो दर्द पर है, और ये दर्द हर औरत को होता है, हर महीने होता है, तो आप समझ गए होंगे। इसको मैंने ज्यादा वो करने की कोशिश नहीं की है, कुछ शब्दों में बस समेटने की कोशिश की है, जो महसूस करती हूँ उसको लिखने की कोशिश की है। स्वागत। दर्द है
बहुत दर्द है, पर किसी को बताना नहीं कि दर्द है। बेचैनी है, उबकाई है, नाभि के नीचे आफत आई है, पर किसी को बताना नहीं कि दर्द है। सब सहना है, बेचैनी नहीं दिखानी, उल्टी चुपके से उलट देनी है, सब साफ रखना है, किसी को पता ना चले कि दर्द है। बार बार कपड़े की ओर झांकती हूँ, बार बार कपड़े की ओर झांकती हूँ, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि खून का रंग लाल होता है। छुपाती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट की परत चढ़ाती हूँ, डरती हूँ कि किसी को पता न चल जाए कि दर्द है। इस दर्द का लाल रंग मेरे अंदर से ऐसे फूटता है जैसे अंदर का आतंकवाद बाहर आ गया हो, और मैं इस आतंकवादी को छुपाती हूँ, नहीं बताती कि दर्द है। मैं कई दिन बिलखती हूँ, तड़पती हूँ, पर किसी को बताती नहीं कि मुझे दर्द है। लाल रंग देखते ही मैं उस रंग को छुपाने के कई रास्तों के बारे में सोचती हूँ। मैं सब छुपा लेती हूँ, अपने खून का लाल रंग, दर्द, बेचैनी, उबकाई, सब कुछ, पर किसी को नहीं बताती कि मुझे दर्द है। पर किसी को नहीं बताती कि मुझे दर्द है। वाह जी, ये एक छोटी सी बस एक कविता थी। और छोटी सी कविता मीना जी, छोटी सी कविता में आपने वो उन बातों को आपने इस तरीके से इस कदर पेश किया है कि इस विषय पर बहुत कम लोग बोलना चाहते हैं, बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे विषयों का चयन करना वाकई काबिले तारीफ है। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपके लिए एक बहुत सुंदर कमेंट आया है। रुकैया सैफी जी लिख रही हैं कि भविष्य की बड़ी कवियत्री। और रुकैया जी, बहुत शुक्रिया रुकैया। रुकैया जी काफी देर से लिख रही हैं, मीना आप पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं रुकैया जी के कमेंट्स का आभार व्यक्त करती हूँ कि सचमुच मैम आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं शायद इन्हें, और इसीलिए आपने इस तरह की बात लिखी है, क्योंकि अभी कुछ ही पलों में हम भी ये मानने लगे हैं कि ये उभरती हुई देश की कवित्रियों में नाम आने वाला है इनका। बहुत शानदार मतलब विषय वस्तु है इनके लेखन की। बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है मैम आपका। जी शुक्रिया। बस मैम आप सभी से सीखने की उम्र है अभी। अभी मुझे बड़ी कवित्री बनने का कोई शौक नहीं है, बन सीखना है बस। बन जाएंगी। तो मेरी अगली कविता है सत्ता परिवर्तन। अच्छा, और ये सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ है? इतनी खूबसूरत है, कोई श्रृंगार की कविता भी सुना दीजिए। अंत करूंगी तो श्रृंगार के साथ करूंगी। चलिए फिर स्वागत है आप। चलिए स्वागत है। और ये सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ है ये हमने अब देखा है, सामने से हम सभी ने देखा है। तो कविता कुछ इस तरह है। जी, पिंजरों में कूकने वाले खुले आकाश में आबाद हैं। पिंजरों में कूकने वाले खुले आकाश में आबाद हैं। प्रगति की राह पर चलने वाला इंसान आज अपने ही तालों में बंद है। बिल्कुल। खग विहग की चोंच तक दाना पानी पहुंचाने वालों को आज होम डिलीवरी कर घरों में रहने की हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना तो बहाना है, पर वसुंधरा से खिलवाड़ हमारी द्रुत गति से हुए विकास की गंदगी का आईना है। बिल्कुल। शुक्र मनाओ मनु, अब भी वात्सल्य फटकार से यह धरा तुमको समझा रही है। नहीं तो हड़प्पा मेसोपोटामिया की तरह हम भी इतिहास बनाए जा सकते हैं। विज्ञान की तमाम खोजें आज परख नलियों में समा गई हैं। ये पंछी, ये पशु बिना प्रतिशोध के बता रहे हैं, समझा रहे हैं ये दुनिया हमारी भी है, सशक्ति आवाजों में ऐसा दावा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। कोविड ही सही पर सत्ता का परिवर्तन हुआ है। ढलते सूरज के आंगन में गौरैया भी पंख पसार कर अपनी रविश पर मचल रही है। फूल पत्ते झाड़ियां अपनी आजादी पर इठला रहे हैं। सबसे बलवान इंसान आज नगरों में लॉकडाउन है। सच बता रही हूँ ये समय की ताकत ही है कि मेरी आंखें सत्ता परिवर्तन देख रही हैं, कि मेरी आंखें सत्ता परिवर्तन देख रही हैं। वाह वाह,
बहुत सुंदर। तो शुक्रिया। कैया जी कह रही हैं कि मीना जी प्रेम पर भी कुछ सुना दीजिए। और वो एक अजीब सा इमोजी भी बना रही है, मुझे लग रहा है कि वो अब प्रेम आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इसीलिए यहाँ पर जी भी आपको जी छेड़ने से नहीं बच रही हैं। छोटी सी कविता पर विश्व की आधी आबादी का दर्द, वंदना सिंह जी कह रहे हैं। दीदी आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो शुरुआत से जुड़े हुए थे आपसे, वो सभी जुड़े हुए हैं। मैं सबका अभिनंदन, आभार एक बार और व्यक्त करती हूँ। और अब हम आपसे श्रृंगार सुनने के इच्छुक हैं, तो आप सुना दीजिए मैम। जी। बस एक छोटी सी कोशिश की है, मालूम नहीं कितना पसंद आएगा कितना नहीं। स्वागत और है ये अब अंतिम कविता है मेरी, और जी, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वागत है। तो कविता का शीर्षक है जूड़ा। जुड़ा। और जी, फिलहाल मेरे बाल खुले हुए हैं, पर अक्सर जूड़ा बनाकर रखती हूँ, तो इसलिए ये हाँ, कविता लिखी है। क्या बात है, क्या वही बात मैं है। सोच रही थी कि जुड़ा तो आपने बनाया है, लेकिन कविता जुड़े पे लिखी है। स्वागत है। जी। और ये भी ग्रेजुएशन के दौरान ही लिखी थी ये कविता। जी। स्वागत ऐसे लपेटती हूँ उसे जैसे सारी झुंझलाहट हाथों की उंगलियों में लपेट ली हो। खूब कसकर मसोस देती हूँ जूड़े को, जब खुल जाती हैं काली काली स्याह गुस्से की लड़ियां। क्या अच्छा। बात है, बहुत अमेटती हूँ सुंदर। समेटती हूँ खुद को जूड़े की तरह। बार बार खुल जाता है, बिखर जाता है, फिर खुद को शांत कर उसको समझाती हूँ। तुम हर भाव में मेरे साथ हो, किलो में नहीं बिकते हो, भावनाओं में बह जाते हो। हम्म। गुस्से में गुस्सा हो जाते हो, खुशी में खिलखिलाकर सिमट जाते हो। चिलचिलाती धूप में भी जूड़ा शिकायत नहीं करता। तुम तो मनचले हो, इसलिए ही उसे देखते ही हवाओं में उड़ जाते हो। क्या बात मेरी किरकिरी, मिसमिसी, कश्मकश, दुविधा सब जुड़ जाती है जूड़े के साथ। क्या बात है, बहुत जी। सुंदर, किरकिरी, बहुत सुंदर। मिसमिसी, कश्मकश, मतलब क्या जोड़ा है? मतलब जूड़े को किसके साथ जोड़ा है आपने? बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। मतलब इस तरह के श्रृंगार की ही अपेक्षा थी आपसे, और वही श्रृंगार आपने रखा हमारे बीच में। मैं सोच रही थी कि आप कोई शुक्रिया सुंदर मैम। सा प्रेमी के लिए गीत गा देंगी, कुछ ऐसा लिखा होगा आपने। और आपकी वो फ्रेंड का कमेंट देख के मुझे समझ आ गया कि ये क्या श्रृंगार पे पढ़ने वाली है। बहुत शानदार लिखा आपने, बहुत बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और आपके साथ ये 43 मिनट्स कैसे गुजर गए पता ही नहीं पता चला। ही नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। अभी भी आपके पास 2 मिनट हैं। अगर आपके पास कोई रचना है आप रखना अब चाहती हैं मेरे तो पास कोई बात नहीं। जी अब जी मेरे जी पास कोई रचना नहीं है, और जी, कोई मुझे मुझे लगता है कोई बात कि नहीं। मैंने लोगों को जितना भी देना था, हो सकता है कुछ बहुत, बहुत उदासी वाली कविताएं भी सुना दी हैं, जिससे लोग भी परेशान हुए हो। नहीं तो नहीं, अगर बहुत ऐसा किसी को शानदार हुआ हो आपने तो पढ़ा। उसके लिए जी। रुकैया जी ने कहा, कह रही हैं कि मजा आ गया, समा बांध दिया आपने। और बहुत बहुत बेहतरीन थैंक यू। कविताएं। मतलब रात्रि के इस प्रहर में भी हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, देख के मुझे सचमुच गर्व महसूस हो रहा है अपने इस पटल पर भी। और इस बिल्कुल। पटल के इस कार्यक्रम के संयोजन में जिन लोगों की मेहनत है, आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, आदरणीय पूनम सागर जी, नरेश चंद्र जोशी सर, जिनका ये सपना है, नीता जोशी मैम, मैं उनको सचमुच हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके बिल्कुल सपने बिल्कुल को सही। देश दुनिया में हर जगह लोगों ने अपनाया। और आज इतनी इस रात्रि के इस वेला में भारत में, हालांकि फॉरेन में तो शायद लोग जाग रहे हों, लेकिन भारत में भी इस पटल पर आज इतने लोग उपस्थित हैं आपको सुनने के लिए। मैं उन सबको नमन करती हूँ, उन सब की साहित्य धर्मिता को मेरा शत शत प्रणाम। और आपको साधुवाद मीना जी, बहुत बिल्कुल। खूबसूरती बहुत से शुक्रिया। आपने बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये सफर शुरू किया और अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आपका, और दोबारा फिर मुलाकात होने के वादे के साथ कि दोबारा हम आपको जरूर फिर कहीं जरूर। सुनेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो अब बहुत आभार।